हेलो एवरीवन। आज है डे 25 फंडेड अकाउंट में ट्रेड करने का। यहाँ पर हमें जीईपी कुछ ऊपर ही दिख रहा है और हमारे रेजिस्टेंस के पास आया हुआ है, तो हमें यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है। मार्केट में अगर हमें यहीं पर कुछ होल्ड होने के बाद अगर लंदन सेशन ओपन हो जाता है तो हम यहाँ पर सेलिंग साइड की एंट्री ले लेंगे। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम अपना एसएल लेकर चले जाएंगे। अदरवाइज़ अगर मार्केट यहाँ से ही गिर जाता है या फिर हमें कुछ लॉस दिखाने के बाद गिर जाता है तो हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। हमें बिल्कुल भी अपने लॉस और टारगेट में नेगोशिएशन नहीं करना है। अभी हम थोड़ा कुछ वेट करते हैं, लंदन सेशन स्टार्ट होकर हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया अपना सेलिंग साइड वाला। लंदन सेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी हम कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट ही हैं। हमारी एंट्री इस जगह पर हुई है। हमारा एसएल डिसाइड कर लेते हैं हम। $100 के अराउंड हमारा एसएल रहने वाला है और टारगेट भी हमारा $100 के अराउंड रहने वाले हैं। अगर आज हम अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो हमारा ये फर्स्ट फेज क्लियर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एंट्री क्यों बनाई है। तो यहाँ पर हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिला था कल। वो न्यूज़ मोमेंटम था, सीपीआई डेटा आया था, उसके बाद हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने के लिए मिल गई थी। आज मार्केट स्लो स्लो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जितना भी ये स्लो मोमेंटम आया था तो इसमें यहाँ पर बायर्स ने भी काम किया था और सेलर्स ने भी काम किया था। जब मार्केट में ऐसा मोमेंटम होता है तो दोनों साइड के ट्रेडर्स आ जाते हैं। लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पर इस वाली रेंज का ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर आने वाले हैं और यहाँ पर सेलर काम नहीं करेंगे। अगर मार्केट फर्दर ऊपर मोमेंटम करता है तो यहाँ पर और बायर्स ही आने वाले हैं। तो इस सिनेरियो में सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर फॉल आना चाहिए। इस बेस पर हमने सप्लाई डिमांड के बेस पर ट्रेड ले लिया है सेलिंग साइड का। अभी तो हमें कुछ लॉस ही चल रहा है। देखते हैं यहाँ पर कितना टाइम और लगने वाला है। ऐसे ही हमने यूरो में देखा था, मार्केट कुछ अपर जाने की कोशिश कर रहा है, अपर साइड जाने की, और मार्केट में यहाँ पर भी एक बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिला है। तो यहाँ से हमें कुछ सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। अभी हमें उसके लिए वेट करना होगा। हमारा लॉस तो काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन ये जीबीपी कुछ ज़्यादा ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो ये एक ट्रैप ही है। अब ये नहीं पता ये ट्रैप कब तक होल्ड रहेगा, क्योंकि वो सामने से ऑर्डर्स जैसे आते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यूरो अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से फॉल आ जाना चाहिए। अभी तो हम थोड़ी देर और वेट करते हैं। आज हमारा एसएल थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि ये ट्रैप पता नहीं कब तक होल्ड रहेगा। लेकिन यहाँ पर सेलिंग तो आनी चाहिए। हम बायस नहीं होंगे। जो लॉस लिमिट है वो हमारी हिट हो जाएगी तो हम अपना ट्रेड कट कर देंगे। अभी तो मार्केट कुछ नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर कितना हम टारगेट अचीव कर पाते हैं। हमारा लॉस कम हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं हम। जैसे हम बात कर रहे थे, ये सब एक ट्रैप ही था, क्योंकि ये नहीं पता लगाया जा सकता कि ट्रैप कब तक चलेगा। ये रेड टू ग्रीन कैंडल बना बना के स्लो स्लो ऊपर जाता रहता है। यहाँ पर सेलर्स भी एंटर होते रहते हैं, बायर्स भी एंटर होते रहते हैं, दोनों एंटर होते रहते हैं इस टाइप के मोमेंटम में। लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम है याला, इसके हिसाब से ये ट्रैप ही है, तो यहाँ पर हमें सेलिंग मिल जानी चाहिए। अब ये रिवर्स नहीं होगा यहाँ से, अब ये सीधा नीचे ही आने वाला है। यूरो भी अब नीचे आना स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं हमें यहाँ पर अपना टारगेट कहाँ पर बुक करना है। अभी तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं। वैसे तो टारगेट हमारा इस बार लो का ही रहने वाला है। ये जो लिक्विडिटी है यहाँ पर, इसे हमें टारगेट करना है। और ये जो राउंड नंबर है 1.34,000, इसको टारगेट करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए मार्केट किस तरीके से ट्रैप करता है। मार्केट में एक यहाँ पर होल्डिंग है और उसके बाद मार्केट में मोमेंटम आया था, जो कि हमें पहले ही पता था कि ये सब एक ट्रैप है।
मार्केट दोबारा उस होल्डिंग के पास आकर यहाँ से ऐसा दिखा रहा है कि ये सपोर्ट है और यहाँ पर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा है। अगर मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट लेनी भी थी तो ये स्लो स्लो कैंडल बनाकर भी ऊपर जा सकता था, लेकिन मार्केट यहाँ पर बड़ी कैंडल इसलिए बना रहा है कि ये हो गई हमारी एंट्री कैंडल, ये हो गई हमारी सपोर्ट। ऐसा होता नहीं है, लोग सोच लेते हैं अपने दिमाग में, रिटेलर सोच लेते हैं, और यहाँ पर हो गई हमारी एंट्री, यहाँ पर हो गया हमारा एसएल, और ये हमारा हो गया इतना बड़ा टारगेट, कुछ इस तरीके से। तो मार्केट इस तरीके से काम नहीं करता है। अभी हो जो बाइंग साइड में एंटर हो रहे हैं उन सबका एसएल जाने वाला है, और मार्केट स्लो स्लो यहाँ से नीचे ही आने वाला है। अगर मार्केट यहीं से रेड टू ग्रीन कैंडल बना के स्लो स्लो चलता रहता तो हो सकता है हमारा एसएल हिट हो जाता, लेकिन अब मार्केट एक बड़ा रिट्रेसमेंट करने के बाद, बायर्स को अपॉर्चुनिटी देने के बाद यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये सिर्फ एक ट्रैप कैंडल है और कुछ नहीं है। यहाँ पर एक सेलिंग आने वाली है। यूरो ऑलरेडी नीचे है, तो अभी हमें वेट करना है यहाँ पर अपने टारगेट को अचीव करने में। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यूरो ने इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया है। यहाँ से जहाँ पे हमने इस जगह पे एंट्री बनाई थी जीबीपी में, इस वाली कैंडल पे, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन पर, और यहाँ से लेके इतना बड़ा मोमेंटम आ चुका है। यहाँ पर अगर हमने ट्रेड बनाया होता तो अब तक अपना टारगेट बहुत बड़ा अचीव हो चुका होता। तो हमने ये सारा टारगेट मिस कर दिया है। अगर हमने इसमें बनाया होता तो एंट्री, अभी हम बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉफिट में आ चुके होते हैं। खैर, इसमें भी मोमेंटम आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जीबीपी दोबारा ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, और यूरो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है। अभी कह नहीं सकते कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट ही बनेगा। अगर यूरो में ट्रेड किया होता तो अब तक का हमारा टारगेट भी अचीव हो जाता और हमारा आज अकाउंट पास हो जाता। फाइनली हमें जीबीपी में भी मोमेंटम मिल चुका है। अब देखते हैं हमें यहाँ पर कितना टारगेट लेकर जाना है। आज हमें एक एवरेज टारगेट तो लेकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने वो अचीव कर लिया तो आज हमारा अकाउंट ये फर्स्ट फेज पास हो जाएगा। तो अभी तो कुछ मोमेंटम अच्छा ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हुई है यहाँ पर, और जो मैक्सिमम जो एसएल्स होंगे यहाँ पर बायर्स के, वो इस वाले लो के नीचे रहेंगे, ये तीनों लो के। और यहाँ पर हमारा जब मोमेंटम आ जाएगा तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर कितना टारगेट को अचीव कर पाते हैं। हमें ज़्यादा बड़ा टारगेट तो नहीं चाहिए, जैसे यूरो में, मतलब आज तो यूरो ने अलग ही एकदम इतनी बड़ी सेलिंग आ चुकी है कि अगर यहाँ पर ट्रेड बनाया होता और अगर, तो यहाँ पर 1:2 अचीव हो जाता इजली। चलिए, जीबीपी भी अच्छा चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर भी फास्ट मूव है। जैसे इस वाले राउंड नंबर का ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पर बहुत अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिलेगी हमें। जीबीपी ने बहुत ज़्यादा ही साइकोलॉजिकल ट्रैप बनाया था आज, बहुत साइकोलॉजिकल ट्रैप था। यहाँ पर जितनी देर इसने होल्ड करा, यहाँ पर भी बहुत लोगों की साइकोलॉजी हिट हुई होगी। मोमो में उन्होंने आकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉसेस भी करे होंगे कि सेलिंग जा रहा है, छोटा सा ऐसे रख के ट्रेड ले लेते हैं, फिर ऐसे रेट हो गया। तो ऐसा करता है, रहता है मार्केट। एक बार जो ट्रेड बना लेते हो आप, उसको ही आपको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि ट्रेड में जो ज़्यादातर प्रॉफिट होता है वो ट्रेड को मैनेज करने से ही मिलता है। आप अगर बार बार एंट्री एग्जिट करते रहेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है। अभी एक ब्रेकडाउन तो आया है, चलिए यहाँ पर कितना मोमेंटम आता है देखते हैं। डायरेक्टली निकल जाता है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर मोमेंटम है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पर अभी। अब हमें अपनी पोजीशन कट करनी होगी यहाँ पर।
चलिए हम यहाँ पर एग्जिट लेते हैं। यहाँ पर हमने $119 के अकाउंट बुक कर लिया है और हमारा शायद आज अकाउंट पास हो जाएगा। थोड़ी बहुत देर में जीमेल आ जाएगा। हम टारगेट के लिए भी वेट कर सकते थे, लेकिन हमारा अकाउंट पास हो चुका है तो हमने यहाँ पर अकाउंट पोजीशन कर लिया बुक। यहाँ पर बड़ी सेलिंग भी आ सकती है। हमने ये देखा था स्ट्रेट के लिए, हमने स्ट्रेट के लिए ये देखा था कि मार्केट जिस तरीके से ऊपर जा रहा है और मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया इस वाली रेंज का, तो यहाँ पर इस वाली रेंज पर जितने भी बायर्स आने वाले हैं वो सिर्फ बायर्स ही होने वाले हैं। यहाँ पर सेलर काम नहीं करेगा तो यहाँ पर छोटा मोटा एक ट्रैप बनेगा, फिर मार्केट नीचे ही आ जाएगा। तो जैसे कि हमने सोचा था वो सब पॉसिबल हो पाया और हमें टारगेट मिल चुका है। इस बेस पर हमने ट्रेड लिया था बस।